नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित दिशा की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि अब किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले 2 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारियों के लिए सख्त टाइमलाइन निर्धारित करते हुए निर्देश दिए कि तय समय सीमा में कार्य पूरे किए जाए। उन्होंने कहा कि अक्सर अधिकारी 2 दिन में काम हो जाएगा कहकर महीनों तक काम लंबित रखते हैं, लेकिन अब हर कार्य की समय सीमा तय कर दी गई है और उसकी नियमित समीक्षा की जाएगी। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, कचरा प्रबंधन, सड़क निर्माण और साहबी बैराज में दूषित पानी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की गई। संसद में अचानक घुसी कार के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों में महत्वाकांक्षाएं तेजी से बढ़ रही हैं और धैर्य की कमी के चलते बेवजह गुस्सा भी बढ़ रहा है। ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जल्द ही गिरदावरी के निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं सड़कों के बनने से पहले टूटने के सवाल पर उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और आधुनिक तकनीक की कमी को प्रमुख कारण बताया और जाँच कराने की बात कही। इस मौके पर रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, कोसली से विधायक अनिल यादव, बावल से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, जिला अध्यक्ष वंदना पोपली सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज मीटिंग को लेकर के क्या कुछ रहा अंदर? देखो, सारे जिले के अधिकारी आए हुए थे, एक तो नहीं आए, उनकी एब्सेंस मार्क करी गई है, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। ये क्यों नहीं आए इस मीटिंग के अंदर? ये भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके ऊपर चर्चाएं हुई। जो हरियाणा की हमारी रेवाड़ी की दिक्कतें हैं उसके ऊपर चर्चाएं हुई, चाहे वो रोड्स की हो, चाहे वो कचरे की हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर की हो, दूषित पानी मसाजी में जा रहा है उसकी हो, सड़कों की, बिजली की, सब चीज़ की चर्चाएं आज के दिन तफसील से हुई हैं। सभी एमएलए साहिबान ने अपनी अपनी सुझाव दिए हैं और अपनी अपनी समस्या हल्के की वो भी प्रस्तुत किए हैं और मैंने उन सभी के लिए टाइम लाइन्स निर्धारित कर दी हैं। नहीं तो आमतौर के ऊपर कहते हैं कि 2 दिन में हो जाएगा और फिर वो 2 दिन के 2 महीने भी हो जाते हैं, पूछता नहीं है और 4-4 महीने बाद इस तरह की मीटिंग हो पाती है। तो आज मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किया गया है और मैं समझता हूँ कि अगली मीटिंग के अंदर इसकी रिपोर्ट जब आएगी तो काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। हाँ बिल्कुल, नेशनल हाईवे की चर्चा भी हुई है, बनीपुर चौक की भी हुई है, राठीवास की भी हुई है। राठीवास हमारे पड़ता है, बिलासपुर की भी हुई, बिलासपुर गुड़गांव में पड़ता है मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये सारी चीज़ों पे समस्या हुई है। एक हमारा नेशनल हाईवे का जो ठेकेदार है जयपुर वाला, उसकी शिकायतें हैं, उसके बारे में कुछ न कुछ सोच रहे हैं। एक गतिविधियां बढ़ती जा रही है सर, दिल्ली विधानसभा के अंदर गाड़ी घुस जाती है, ऐसे ही पंचकुला के अंदर हमला हो जाता है, सीएम को भी थ्रेट्स मिल रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस तरीके से? देखो, आज के दिन सारे विश्व के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। लोगों की जो महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई हैं और वो चट मंगनी पट ब्याह वाला सोच जो है वो सबर को पार करके, लांग करके, गुस्से के अंदर तब्दील होकर के स्पष्ट होता है। तो ये मतलब हमारी हिंदू संस्कृति जो थी कि भाई सबर करो, समय से पहले और बाद से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, वो चीज़ें आज के दिन मैं समझता हूँ थोड़ी कम हो रही हैं और इस चीज़ के लिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दोबारा से देश को उन्हीं प्राचीन वाले सोच विचार के ऊपर ले आने की कोशिश कर रही है और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक मोदी सरकार इसके अंदर कामयाब है। सर, श्याम सिंह राणा जो कृषि मंत्री हैं, एक बयान उनका बड़ा चर्चा में चल रहा है कि किसानों का नुकसान बारिश से नहीं होता है, उनका नुकसान तो ओलों से होता है या तेज अंदर से होता है। मतलब उनका कहना है कि किसानों को फायदा होगा, जो किसानों को फायदा होता है बारिश। वो तो देखो, अलग उन्होंने अपने हिसाब से सोच विचार के कुछ ही कहा होगा, लेकिन आज के दिन यहाँ पर अगर बारिश होती है, हमारी सरसों उठ ली, हमारी तकरीबन दाने उठ लिए, तो हमारे को तो बारिश का इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर, करनाल के अंदर, अम्बाला के अंदर, वहाँ पर जहाँ कर अभी तक गेहूँ कटा भी नहीं, वहाँ नुकसान हो सकता है। तो विभिन्न जगहों की विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं, इसी के अनुसार भाषण देते हैं मंत्री, वो अपनी सोच के हिसाब से भाषण देते हैं। गिरदावरी वगैरह को लेकर भी बात हुई। गिरदावरी को हम अब जो
पुरानी हुई सो तो हुई, अब नई बारिश जो कल रात को हुई है उसके बारे में उसके लिए आदेश और दिए हैं कि किताबी दोबारा से की जाए। सर सड़कें बनती बाद में पहले टूटना शुरू हो जाती हैं, क्यों इतनी शिकायतें आती इसी हैं? में एक और चीज जोड़ देते हैं सर, पैच वर्क छोड़ दिए जाते हैं सड़क पूरा निर्माण होने के बाद भी। ये हरियाणा सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि कई प्रांत देश के अंदर हैं, जैसे कि मेघालय है, जैसे कि सिक्किम है, वहाँ पर सड़क बन जाती है 10-10 साल, उसकी रिपेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ कुछ न कुछ हमारी जो रोड बनाने का तंत्र है या उसके अंदर मसाला है, उसके अंदर शायद कहीं कमी हो, उस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन सर यहाँ तो जो सड़कें काम कर रही हैं अभी 10 साल बोर्ड चल सकती है, पैच वर्क से भी काम हो सकता है, लेकिन उन्हें क्यों तोड़ा जाता है? इससे ये तो इंक्वायरी ही बताएगी, कोई ऐसी कोई समस्या है जहाँ सड़क आप कह रहे हो वो बता दें, हम उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।